पहले के ज़माने में और आज के ज़माने में बहुत फ़र्क है। पहले हमारे पास इतनी सारी टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करती थी, जिससे हम दिन भर बिज़ी रहा करते थे। आज हमारे पास बहुत सारी एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है, जिससे हम अपने काम को आसान भी बना सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। भले ही आजकल हम मॉडर्न ज़माने में रह रहे हैं और मॉडर्न हाउसवाइफ कहलाते हैं, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं घर के जो हमारी मशीन नहीं कर सकती, वो हमें खुद से ही करना होता है। जैसे कि अब ठंडी का मौसम आ गया है, अब मार्केट में पालक, बथुआ, मेथी ये सारी चीज़ें आएंगी। तो ये सारी चीज़ों को साफ करने के लिए आपको मशीन नहीं बल्कि अपने हाथ ही यूज़ करना होगा। अभी आलू भी बहुत गंदे आते हैं, तो उनको भी आपको अपने हाथों से ही साफ करना होगा। घर के न जाने ऐसे कितने छोटे छोटे काम होते हैं जो हम लेडीज सही टाइम पर निपटाने की कोशिश भी करते हैं। और अगर हम टाइम मैनेजमेंट के साथ चलते हैं, कुछ बातों का ध्यान रखते हैं, तो हमारे जो काम है सही में टाइम पर पूरे भी हो जाते हैं और हमें काफ़ी सेटिस्फैक्शन भी मिलता है। तो आज का वीडियो उन सारी होम मेकर्स के लिए है जो अपने घर को अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखना चाहती हैं, कम से कम समय में अपने काम को पूरा करना चाहती हैं और अपने आप को एक्टिव रखना चाहती हैं और अपना जो घर का काम है ना, वो खुद से वो करना चाहती हैं। सबसे बड़ी बात होती है अपने आप को पॉजिटिव रखना और एक्टिव रखना। बहुत सारे लोग इस बात से परेशान रहते हैं कि हमें बिल्कुल घर में टाइम नहीं मिलता और हमारा वेट बढ़ गया है, तो हम बाहर जिम कैसे जाएं। या मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम पहले होती थी कि मेरे घर में छोटे बच्चे हैं और घर के काम से मुझे फुर्सत नहीं मिलती थी, तो मैं जिम कैसे जाऊं और अपना वेट कम कैसे करूं। फिर मैंने सोचा कि हमारे घर में इतने सारे काम हैं, अगर हम खुद से करेंगे तो हम अपने आप को एक्टिव भी रखेंगे और ये हमारा वेट लॉस करने में भी मदद करेगा। पहले के टाइम में या फिर अब भी गांव में औरतें जो होती हैं ना, बहुत काम करती हैं। घर का काम तो वो करती हैं, साथ साथ खेतों पर जाकर भी काम करती हैं, जिससे वो फिट रहती हैं। हम खेत पे तो नहीं जा सकते, लेकिन हाँ, घर के जो काम है उसी को करके हम अपने आप को फिट भी रख सकते हैं। झाड़ू पोछा लगाना भी एक बहुत बड़ा काम होता है, जिससे हमारा घर क्लीन रहता है। तो अगर इस काम को भी हम डेली आधा घंटा देते हैं, तो समझिए कि हम जिम में जाकर के वर्कआउट कर रहे हैं। घर के जो काम होते हैं ना, वो कम नहीं होते और हर रोज वही काम होते हैं, तो कई बार हमें बहुत बोरियत भी महसूस होती है। कुछ ऐसे काम होते हैं जिन्हें हम मन से करते हैं और कुछ ऐसे काम भी होते हैं घर के जो हमारे ऊपर बर्डन हो जाते हैं। तो अपने घर के काम को अपने ऊपर कभी भी बर्डन मत बनाइए। शांतिपूर्वक एक पेशेंस के साथ अपने घर के काम को करिए, तो धीरे धीरे ये आपका डेली रूटीन बन जाएगा और इन्हीं घर के काम करने में आपको फिर मजा आने लगेगा। बहुत सारी ऐसी चीजें होती जिन्हें हम टाइम पर पूरा नहीं करते हैं। जैसे कि धनिया पत्ता लाया तो उसे उस टाइम पर साफ नहीं किया, तो बाद में धनिया पत्ता या तो गल जाएगा या तो सूख जाएगा। फिर बाद में आपको बहुत इरिटेशन होगी कि इस काम को हमने टाइम पर खत्म क्यों नहीं किया। अगर आपके घर में न्यूज़पेपर आता है, तो डेली बेसिस पर उसे एक जगह पे रखिए। अपने घर में हर एक चीज की एक जगह बनाइए जहाँ पर वो अच्छी तरीके से और ऑर्गेनाइज तरीके से रह सके। जब भी आपको जरूरत हो, आप वहां से उसे ले सके। अगर आपके घर में किसी भी चीज की जगह नहीं रहेगी, तो आपको बहुत इरिटेशन भी होता है कि टाइम पर वो चीज मिल नहीं रही है और इससे आपका घर भी बिखरा बिखरा सा दिखता है। अभी का जो मौसम चल रहा है, सर्दियाँ मतलब आने वाली है, तो इस मौसम में सर्दी जुकाम होने की भी बहुत चांसेस है। तो आपको यूँ समझ लीजिए कि घर के काम के साथ साथ आपको बहुत सारी चीज़ों का भी ध्यान रखना होता है। तो इसके लिए आपका फिट रहना और एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है। कई बार ऐसा होता है कि हमें मार्केट जाना होता है और घर के काम में बहुत सारे पड़े हुए रहते हैं, तो इसीलिए काम करने की स्पीड थोड़ी सी बढ़ाइए और काम को कैसे आप कम कर सकते हैं या फिर फटाफट कर सकते हैं, ये सोचिए। मुझे आज श्रेया के स्कूल जाना है और उसको पिकअप करते हुए मार्केट जाना है। उसके कुछ कपड़े दिए थे सिलाई करने के लिए, तो टाइम जो है वो मुझे घर से करीब 3:30 को ही निकलना है। तो उसके पहले मैंने लंच बना लिया, क्योंकि लंच तो टाइम पर ही बनेगा, 1-2 बजे तक लंच फिनिश हो जाता है। और लगे हाथ मैंने बर्तन भी वॉश कर लिए। जो कपड़े सूख गए थे उन सबको भी तह लगाकर अपनी जगह रख दिया। तो ये सारे काम अगर आप घर से निकलने के पहले हो सके तो करके जाएंगे, तो आपके लिए ना बहुत ही अच्छा होगा। मैं कोशिश यही करती हूँ कि अगर मुझे घर से कहीं बाहर जाना है या रेस्टोरेंट में या फिर मार्केट, तो घर के जितने काम हो हैं उन सबको मैं निपटा करके ही जाऊँ।
और जब भी मैं वापस आती हूँ तो जब घर के काम मुझे नहीं दिखते हैं तो मुझे बहुत ही रिलैक्स फील होता है और बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत सारे लोगों को मैंने ये देखा है कि जब भी वो कहीं पार्टी वार्टी में जाते हैं तो जो कपड़े चेंज करके उन्होंने रखा है उसको वैसे ही बिस्तर पर फेंक देते हैं। तो उन कपड़ों को आप अच्छी तरीके से हैंगर में टांग करके जाइए, या फिर अगर उनको वॉश करना है तो लॉन्ड्री बैग में रख करके जाइए। तो वापस आने पर ना आपको आपका जो घर बिखरा हुआ नहीं दिखेगा, तो आपको बहुत ही अच्छा फील होगा। देखिए दोस्तों, घर के काम को तो हम कम नहीं कर सकते, हाँ उनमें लगने वाली मेहनत को हम आधा जरूर कर सकते हैं। जैसे कि मैंने धनिया पत्ता तोड़ा तो उसके नीचे एक पेपर या फिर कुछ भी ऐसी चीज जो हमें फेंकना है उसको रख दिया, जिससे स्लैब वहाँ पे पूरा गंदा नहीं हुआ। थोड़ा सा गंदा होगा जरूर, उसे आप क्विकली साफ कर सकते हैं। छोटी छोटी हैबिट्स होती है ना, जिन्हें आप फॉलो करके अपने काम में लगने वाली मेहनत को आधा कर सकते हैं। ये तो हम सभी जानते हैं कि हमारा ज़्यादातर जो टाइम है वो किचन में स्पेंड होता है, क्योंकि किचन में हमें 3 टाइम का खाना बनाना होता है, शाम का नाश्ता बनाना होता है, साथ के साथ किचन की क्लीनिंग भी करनी होती है। तो जितनी बार आप खाना बनाते हैं या जितनी बार आप गैस स्टोव इस्तेमाल करते हैं, उतनी बार उसे साफ जरूर करें। कोशिश ये करें कि आपको डीप क्लीनिंग की ज़रूरत कभी ना पड़े। दिवाली की बात और होती है, या फिर आप महीने में एक बार डीप क्लीनिंग कर सकते हैं अगर आपका मन नहीं भरता है तो। लेकिन मैं हर दिन अपने घर को क्लीन करती हूँ, ऑर्गेनाइज करती हूँ। कोई एक पार्टिकुलर जगह चुन लेती हूँ कि हाँ मुझे ये एरिया आज क्लीन करना है, तो इससे मेरा जो घर है ना वो ऑर्गेनाइज भी रहता है और साथ के साथ घर का कोना कोना साफ भी रहता है। यहाँ रहते हुए मुझे 3 से 4 महीने हो गए हैं। ज़्यादा फर्नीचर मैंने यहाँ पर नहीं लिया है, और ये जो मैंने अपार्टमेंट लिया ये फुल्ली फर्निश्ड है। तो यहाँ पर बेसिक सी चीज़ें ही हैं, सिर्फ बेड है, कबर्ड है, गैस स्टोव है और किचन के कुछ आइटम है। बाकी डेकोरेशन के लिए यहाँ पर अलग से टेबल वगैरह नहीं है। तो उन सबको लेने में मैंने पैसे वेस्ट नहीं किए, बल्कि 5 केजी का सर्फ का डब्बा लेके आती हूँ या फिर कार्टन बॉक्स, उनको ही टेबल का शेप दे देती हूँ और उसके ऊपर इस तरीके से मैं फ्लावर पॉट बना करके रखती हूँ। ये जो आप फ्लावर वॉश देख रहे हैं ये मैंने घर पे ही बनाया है। तो मैं कोशिश यही करती हूँ यहाँ पर कि कम से कम चीज़ों में अपने घर को ऑर्गेनाइज करके रखूँ, जिसे मेंटेन करने में मुझे ज़्यादा टाइम भी ना लगे और वो आसानी से मैं हैंडल भी कर पाऊँ। जब तक बेटू मेरा सोया रहता है तब तक मैं घर की क्लीनिंग करती हूँ। उसके जगने के बाद ही मैं लंच बनाती हूँ और साथ के साथ डस्टिंग करती हूँ। चूंकि सामान यहाँ पर बिल्कुल ही कम है, तो डस्टिंग में भी मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। आपने मेरा अगर पुराना वीडियो देखा होगा तो बॉम्बे में मेरा जो खुद का घर था वहाँ पर मेरे बहुत सारे सामान थे, फिर भी मैं वहाँ पर सारे सामान को अच्छी तरीके से क्लीन करके रखती थी और वहाँ पर भी मैं डस्टिंग हर दिन करती थी। ऐसा नहीं है कि अगर आप घर के खिड़की दरवाजे खुले रखेंगे तो ही धूल बाहर से अंदर आएगी। कई बार दरवाजे खिड़की बंद रहने के बाद भी आप अगर गौर से देखेंगे तो घर पे रखे हुए सामानों पर डस्ट आ जाती है। जो हम घर में झाड़ू लगाते हैं ना, वही डस्ट उड़ करके सामानों पर पड़ती है। तो 5 से 10 मिनट का टाइम लगता है हमें डस्टिंग करने में, जिससे हमारा घर क्लीन बना रहता है। हमारे काम जो है ना वो बढ़ क्यों जाते हैं या फिर हमें उनमें ज्यादा मेहनत क्यों लगती है? क्योंकि हम अपने काम को टालते रहते हैं। जैसे कि आज मुझे कर्टेन वॉश करना है, तो मैंने सोचा कि चलो आज नहीं कल कर लिया जाए। तो कल की गारंटी नहीं है कि कल मेरे पास वही सारे काम रहेंगे, हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा काम भी आ जाए। तो अपने काम को अगर आप रूटीन के साथ फॉलो करेंगे ना, एक टाइम मैनेजमेंट के साथ, तो आपके लिए ये सारे काम आसानी से ये चुटकियों में हो जाएंगे। दिन भर में एक टास्क डिसाइड कर लीजिए कि आज मुझे ये सारे काम करने हैं। मॉर्निंग के टाइम पर जल्दी जल्दी उठिए, जो आपका मॉर्निंग का काम है वो सारे कर लीजिए। जब आपको लगे कि हाँ आपके पास टाइम है, तो वो बाकी बचे हुए सारे काम को आप कंप्लीट कर लीजिए। तो इससे आपको बहुत सेटिस्फैक्शन मिलेगी और आपको अच्छा फील होगा कि आज आपने दिन भर में बहुत सारा काम किया, जिससे आपका घर जो है वो बिल्कुल चमक उठा। घर के ऐसे बहुत सारे काम होते हैं, या यूं कहूँ तो घर के अलावा भी हमारे पास बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो हमें ही करना होता है। हमारे कुछ पर्सनल काम होते हैं, या फिर बच्चों को पढ़ाना ही क्यों ना हो। अगर आपके बच्चे बड़े हैं तो बच्चों के स्कूल जाने के बाद आप अपने घर के काम करिए। जब घर के काम कंप्लीट हो जाए तो फिर सोचिए कि ऐसा कौन सा काम है जो आप आज कंप्लीट कर सकते हैं।
थोड़ा थोड़ा करके अगर आप अपने घर को साफ करेंगे ना तो डीप क्लीनिंग की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी अगर आप डीप क्लीनिंग करना चाहते हैं तो ये माइंड में श्योर कर लीजिए कि आपको लंच पहले बना करके रख देना है, क्योंकि काम करते करते हम बहुत थक जाते हैं और फिर हमें भूख ना बहुत जोरों की लगती है। तो जब भी आप डीप क्लीनिंग करने की सोचें तो बाकी के जो काम है उसे आप फटाफट करें, तभी आपके जो काम है वो टाइम पर पूरे हो जाएंगे और आपका जो घर है या फिर जो कमरा है जिसे आपने डीप क्लीनिंग करने की सोची थी वो भी टाइम पर हो जाएगा। बीटू तो आज जग करके पहले ही रेडी हो चुका है और उसको मैंने बिजी कर दिया है टीवी देखने में। जितनी देर में वो टीवी देख रहा है उतनी देर में मैंने यहाँ पर लंच भी बना करके रेडी कर दिया और साथ के साथ डस्टिंग भी मेरी कंप्लीट हो गई है। अब जब किचन का काम यहाँ पर पूरी तरीके से खत्म हो गया है, सिर्फ मुझे पकौड़े तलने हैं, तो उसके पहले मैं यहाँ पर गैस को अच्छी तरीके से भी क्लीन कर ले रही हूँ और पकौड़े के लिए मैंने बैटर बना करके रख दिया है। जब लंच करने का टाइम होगा या फिर श्रेया के पापा लंच पर आएंगे तो फटाफट में गर्मा गर्म पकौड़े भी तल लूंगी। एक हाउसवाइफ, एक होम मेकर और आप और हम ही जान सकते हैं कि हम अपने घर को कैसे ऑर्गेनाइज करके या नीट एंड क्लीन करके रख सकते हैं। आई होप आज की वीडियो आप लोगों को थोड़ी सी इंटरेस्टिंग लगी होगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और जाते जाते चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलती हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों, बाय बाय।